दमाई कहानी सुनाना अच्छी सी। सुनाते हैं। एक बहुत गरीब सी औरत थी। वो किसी के घर पे काम करने जाती थी। एक जिस घर में काम करने जाती थी उसकी लड़की, वो बहुत अमीर थे। उसकी लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ती थी जिस स्कूल में उस गरीब की लड़की पढ़ती थी। अब वो स्कूल तो एक ही था उसी गांव के अंदर, तो पढ़ना तो सबने वही था। छोटी क्लास में तो बच्चे एक जगह ही पढ़ते हैं, सारे बड़े होके बड़े बड़े कॉलेजों में चले जाते हैं। तो वो पढ़ती थी, तो वो छोटी जो गरीब की लड़की थी वो थोड़ा उम्र में भी छोटी थी, लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत थी, बहुत बढ़िया नंबर लेके आती थी। और जो दूसरी थी वो कार में बैठ के जाती, ड्राइवर छोड़ के आता, उसका दोपहर में खाना भी गरम गरम जाता, लंच में उसको बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती खाने के लिए। ऐसे करते करते दिन निकलते रहे। जो अमीर की लड़की थी उसको हर एक बात का बहुत ही प्राउड था, भी मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर खूब पैसे की उसके अंदर पनक लगी हुई थी। तो वो उसको ऐसे था भी हमारे पास जितना पैसा है उतना पैसा किसी के पास भी नहीं है। तो वो दूसरी जो लड़की थी वो उसको कोई किसी बात का कोई घमंड नहीं था, बेचारी वो तो गरीब सी थी। तो वो अपना यूनिफॉर्म भी टाइम से नहीं सिलवा पाती थी, फटे पुराने कपड़ों के टांके लगा के उनकी रिपेयर करके पहन लेती थी। तो ऐसे करते करते दिन निकलते गए। अब जैसे जैसे बड़ी क्लासें शुरू हुई उसको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ने लगी, लेकिन वो कहती भी मैंने तो ट्यूशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर वो करने लगी भी क्या करें, तो वो थोड़ा सा खुद ही ज़्यादा मेहनत करने लगी और रात को भी कोई जागे नहीं, इसीलिए लैंप के सहारे अपना पढ़ लेती थी। उधर वो अमीर लड़की, उसके पास लैपटॉप भी था, ट्यूशन के लिए ट्यूटर भी था, मतलब उसके पास सारी सुविधा होने के बावजूद भी उसके अच्छे नंबर नहीं आते थे। अब बड़ी क्लास आ गई, दोनों ने मेडिकल रख लिया। तो अब वो खूब अच्छी तैयारी करने लगी भी हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करेंगे तो ही हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो वो ऐसे करते करते खूब टेस्ट की तैयारी करने लगी। तो टेस्ट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया। उधर वो तो बस अकेला अपना लैपटॉप के प्राउड में और भी मैं ट्यूशन जाती हूँ उसके प्राउड में वो कम पढ़ती थी। और इधर ये जो थी कमला, ये खूब मेहनत लगा के पढ़ती थी, खूब मेहनत करती थी। उसकी मम्मी कहती भी तो थोड़ा सो ले, थोड़ा आराम कर ले। कहती है नहीं मम्मी, मैं आराम नहीं करूँगी, मैंने तो अपने लक्ष्य के पार पहुँचना है, मैं तो अब पढ़ाई करूँगी, मैंने ये टेस्ट क्लियर करना ही करना है। वो खूब मेहनत करती। तो थोड़ी दिन में एग्ज़ाम हो गया। तो अब उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्राउड था, कहते भी हाँ मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इधर कमला चिंतित रहती थी, उसको बड़ी परेशानी सी लगी रहती थी भी क्या पता बड़े लोग पैसे दे के टेस्ट पास करवा लेंगे। और दीन का क्या है बड़े लोगों का, ये तो किसी को रिश्वत भी दे सकते हैं, हमारे पास तो रिश्वत देने के लिए भी पैसा नहीं है, ना हम देने की सोचते भी नहीं। ऐसे करते करते वो दिन निकलते गए और एक दिन परीक्षा परिणाम भी आ गया। परीक्षा परिणाम आया तो जो कमला थी, जो गरीब घर से थी, उसने अपना फोटो छपया देखा अखबार के अंदर। तो वो भागी अपनी माँ के पास आई, कहती माँ देखो मेरे अखबार में फ़ोटो छपी है। कहती देख तो इसमें लिखा क्या है, मेरे को पढ़ के सुना। फिर उसने पढ़ के सुनाया, भाई पूरे राज्य के अंदर इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उधर वो जो अमीर घर की बेटी थी वो फेल हो चुकी थी। अब वो ऐसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा भी वो फेल होगी या पास होगी। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं दोबारा टेस्ट दे दूँगी, दोबारा पेपर दे दूँगी। इधर ये पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई। तो एक दिन बहुत ज़ोर से घंटी बजी तो
कोई बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। कहते हैं भी क्या बात है, कहते हैं भी आपको हमारे घर चलना है। तो वो कहती है भी बोलो काम क्या है। कहते हैं भी हमारे ऐसे ऐसे करके हमारे घर में कोई बीमार हो गया है और कहते हैं भी अगर उसको कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप ही बचा सकते हो। तो वो कहती है अगर मेरे लायक कोई सेवा है तो मैं ज़रूर करूँगी। वो तुरंत फटाफट तैयार होकर और वहाँ उनके साथ चली गई। जाके देखती क्या वो वही लड़की थी जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे अपना जीवन व्यतीत करती थी, प्राउड में रहती थी। आज उसकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि वो ठीक से चल फिर भी नहीं सकती थी और वो बहुत बुरी हालत में थी। तो उसने जाके उसको चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए, कुछ दवा वगैरह पिलाई उसको। तो वो थोड़ी सी ठीक हुई और उसने आंखें खोली तो देखा गया सामने कौन खड़ा है। कहते हैं मैं तेरी ही सहेली हूँ, तेरी ही क्लासमेट हूँ, मेरा नाम कमला है और मैं यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंट की गई हूँ और मैं यहाँ पर डॉक्टर का काम करती हूँ। अगर कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बेझिझक बुला लेना। अब उसकी आंखों में इतने आंसू टपक रहे थे कि अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इधर कमला बहुत खुश थी भी वो किसी के काम आ सकी, किसी के बीमारी में कि उसकी हेल्प कर सकी और जिसके कारण वो कुछ ही दिनों में चलने फिरने लायक हो गई। तो बच्चों कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए भी ये छोटा है ये बड़ा है। बुद्धि सबके पास एक जैसी ही होती है, लेकिन अगर कोई उसका सही इस्तेमाल करे तो उसको सफलता जरूर मिलती है। बोलो बच्चों कहानी कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू, नमस्कार।